अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं एमन महबूब। नाजरीन, दिल्ली धमाका, जब भारत का दहशतगर्दी बयानिया खुद ही ज़मींबोस हो गया। नाजरीन, कहानी एक बार फिर वहीं से शुरू होती है जहां भारत हर सहाने के बाद अपनी सियासी बयानिए की बुनियाद रखता है। और वो बुनियाद क्या होती है कि पाकिस्तान मुलविस है। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। इस बार दुनिया ने भारत के बयानिए को मानने से ही इनकार कर दिया। सबसे पहले नेपाल की वजीर आजम का बयान सामने आया। उन्होंने इसे अफसोसनाक धमाका कहा, मगर दहशतगर्दाना हमला नहीं। ये एक छोटा सा लफ्जी फर्क लग सकता है, मगर सिफारती दुनिया में ये फर्क बहुत मायने रखता है। नाजरीन, नेपाल की जानिब से इस एहतियात का मतलब साफ है कि भारत के बयानिए पर यकीन नहीं किया जा रहा। जब वो कहती हैं कि ये एक अफसोसनाक वाक़या है, तो वो दरअसल इशारा दे रही हैं कि कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं और भारत की जानिब से फौरी इल्ज़ाम तराशी महज सियासी तासुर पैदा करने की कोशिश है। इसी तरह मालदीव के सदर का बयान आया। उन्होंने भी इसे साहनिया कहा, दहशतगर्द हमला नहीं। ये सिफारती ज़बान में खामोश मगर वाज़ेह पैगाम है। खित्ते के ममालिक भारत के जल्दी में बनाए गए टेररिस्ट नरेटिव पर एतमाद नहीं कर रहे। अगर कोई दहशतगर्द हमला होता तो खित्ते के रहनुमा सबसे पहले भारत के मौक़िफ़ की तायद करते, मगर सब ने मुहतात अंदाज अपनाया और इस एहतियात ने दिल्ली के प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर दिया। फिर रूस का रद्द-ए-अमल आया, एक ऐसा मुल्क जिसे भारत हमेशा अपना करीबी दिफाई शराकतदार कहता है। रूस के सफीर ने अफसोस का इज़हार किया, मगर साथ ही कहा कि हमें तहकीक के नताइज का इंतजार करना चाहिए। ये जुमला बज़ाहिर मामूली लगता है, मगर इसके अंदर भारत के बयानिए की तरदीद छुपी है। अगर रूस जैसे इत्तेहादी को भी भारत के दावों पर यकीन नहीं, तो बाकी दुनिया किस तरह मानेगी कि ये हादसे के पीछे पाकिस्तान है। और फिर श्रीलंका, एक और जनूबी एशियाई मुल्क, जिसने भी अपने बयान में सिर्फ एक्सप्लोजन कहा, टेरर अटैक नहीं। ये तमाम बयानात एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं कि दुनिया भारत के शोर से तंग आ चुकी है। दिल्ली के पास अब वो सिफारती साख नहीं बची जिसके जरिए वो वाक़े को पाकिस्तानी दहशतगर्दी का रंग दे सके। नाजरीन, असल दिलचस्पी की बात यह है कि इस बार झूठ सिर्फ बाहर नहीं बल्कि अंदर से भी बेनकाब हुआ है। भारत के अपने ही सहाफ़ी, वही जो माजी में गोदी मीडिया का हिस्सा समझे जाते थे, अब खुलकर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने दिखाया कि इब्तदाई रिपोर्ट्स में कोई श्रैपनल ब्लास्टिंग मटीरियल या फिर रिमोट डेटोनेशन के शवाहिद नहीं मिले हैं। यानी कि धमाका एक हादसा हो सकता है, मगर इसे फौरन दहशतगर्दाना हमला करार दे देना महज एक सियासी जल्दबाजी थी। भारतीय मीडिया का एक तबका अब खुलकर कह रहा है कि यह वाक़या इंतखाबी माहौल में खौफ फैलाने और सियासी फ़ायदा उठाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वही पुराना फार्मूला है, जब हुकूमत दबाव में हो तो किसी साहने को कौमी सलामती का लिबास पहना दो, जब मईशत नीचे जा रही हो तो किसी दुश्मन को दहशतगर्द बना दो, और जब सियासत में जवाब ना हो तो पाकिस्तान कार्ड खेल दो। लेकिन इस बार ये कार्ड उल्टा पड़ गया। दुनिया ने खामोशी से मगर वाज़ेह तौर पर भारत को आईना दिखा दिया है। किसी ने दहशतगर्दी नहीं कही, किसी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया और किसी ने भारत के बयानी की तायद भी नहीं की। ये पहला मौका है कि जनूबी एशिया के ममालिक ने दिल्ली के दावों को खुद देखने और खुद सोचने के मयार पर परखा है और नतीजा साफ है। भारत के दावे कमज़ोर, मुबालगा आमेज और सियासी हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ शुरू से ही रहा है कि खित्ते में अमन तभी मुमकिन है जब सियासत को दहशतगर्दी के बयानिए से अलग रखा जाए। हमेशा भारत ने दाखिली नाकामियों का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डालकर आवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश की है नाजरीन, मगर आज दुनिया खुद देख रही है कि दिल्ली का दहशतगर्दी बयानिया दरअसल सियासी बेबसी का गिलाफ बन चुका है। और नाजरीन, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हो रही। अब जब भारत ने अपने सहाफ़ी, गैर मुल्की इत्तेहादी और खित्ते के हमसाए सब एक ही बात कर रहे हैं, तो दुनिया ये सवाल पूछ रही है कि आखिर कब तक धमाके, हर वाक़े पर हादसे का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जाता रहेगा। ये लम्हा भारत के लिए सोचने का है, क्योंकि जब झूठ बार बार दोहराया जाए तो एक दिन वो शोर सब कुछ ढांप नहीं पाता और फिर हकीकत खामोशी से अपना रास्ता बना लेती है। यही वो लम्हा है जब भारत का प्रोपेगेंडा नहीं बल्कि सच बोल रहा है। नाजरीन, इस व्लॉग से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए विजन पॉइंट।